हेलो फ्रेंड्स, स्टडी हैक्स में चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है। व्हाट डू मीन बाय द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड हाउ इट इज वर्क, और कैसे किस तरह से ये काम करता है। ऑल्सो एक्सप्लेन द अप्रोचेस, एडवांटेजेस, एप्लीकेशंस ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन। और उसके साथ साथ हम इसके अप्रोचेस मींस इसके मेथड्स कि किस किस तरह से ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन करता है, कौन से मेथड्स का यूज करता है, इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है, प्लस इसकी एप्लीकेशंस क्या है, कहाँ कहाँ पर हम कौन से एरिया या फील्ड में हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन होता क्या है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज द प्रोसेस दैट अलो यू टू कम्युनिकेट विद अ कंप्यूटर बाय स्पीकिंग टू इट। ये देखो, थोड़ा सा कंसेप्ट ना इसका नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से मिलता है। ठीक है, उसके अंदर भी आपको यही चीज बताई गई थी, यही समझाया गया था कि नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग किस तरह से की जाती है। आपने बोलकर या फिर लिखकर, दोनों टाइप थे उसमें, बोलकर भी और लिखकर भी, रिटन एंड स्पोकन। किसी भी तरह से आप उसको इनपुट दे रहे हो कंप्यूटर सिस्टम को, तो वो कंप्यूटर सिस्टम आपके इनपुट को समझ रहा है। ठीक है, इनपुट को समझ रहा है, स्पीक वाले को भी और रिटर्न वाले को भी। पैटर्न मैचिंग कर रहा है, एनालाइज कर रहा है, अंडरस्टैंड कर रहा है, देन लास्ट में जाकर वो क्या कर रहा है, आउटपुट को जनरेट कर रहा है, सेम उसी लैंग्वेज में जिस लैंग्वेज में आपने उसको कमांड दी थी कि इसका मीनिंग बताओ या फिर इस क्वेरी को सोल्व करो, जो भी था। जिस भी लैंग्वेज में आपने उसको कमांड दी होगी, उसी लैंग्वेज में वो आपको आउटपुट भी शो करेगा। अगर आपने उससे पूछा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, तो आपको यही बताएगा स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या होता है, यानी हिंदी लैंग्वेज का यूज करेगा। बट आपने उससे अगर ये पूछा है ना, व्हाट डू मीन बाय द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, तो आपको इंग्लिश में ही आंसर देगा, जिस लैंग्वेज में आपने उसको प्रेफर किया है कि इसका मीनिंग क्या है। ठीक है, वहां पर दोनों ही टाइप की प्रोसेसिंग होती थी, रिटन वाले में स्पोकन वाले भी, दोनों भी प्रोसेस फॉलो होता था कि किस तरह से वो रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पर बात आती है सिर्फ स्पीक की, स्पीच को, हमारे आवाज को रिकॉग्नाइज कर रहा है। देखो यहाँ पर हमने कोई वर्ड रिकॉग्नाइजेशन नहीं लिखा, क्योंकि वर्ड रिकॉग्नाइजेशन में वो एक पर्सन के वर्ड को सुनेगा। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में वो हमारी वॉइस को कैच करेगा, यानी पर्टिकुलर पर्सन की वॉइस को देखेगा। बट जब हम बात करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, तो उसमें क्या होता है, वो हमारे सिंटेंस को देखते हैं, किसने बोला ये नहीं देखता। ठीक है, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज द प्रोसेस दैट अलाउ यू टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर। नेचुरल लैंग्वेज में जब हम कंप्यूटर के साथ कम्युनिकेट करते हैं और वही कंप्यूटर सिस्टम हमारी भाषा को समझ पाता है, उसी लैंग्वेज में वो हमें आउटपुट दे पाता है, इसी प्रोसेस को हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस बोलते हैं। ठीक है, therefore it is ability to of a machine or a program that to identify the words phrases in the spoken language and convert into the machine level readable language या readable format। ठीक है, इसी कारण से ही, क्योंकि वो जो भी हम बात कर रहे हैं, जो भी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं कंप्यूटर के साथ अपनी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के थ्रू, उसके कारण से क्या हो रहा है कि जो भी हम बोलेंगे वो चीज कंप्यूटर मशीन जो है समझेगी, रिकॉग्नाइज करेगी, देन उसके अंदर एक ऐसी एबिलिटी बिल्ड हो जाएगी कि जो भी हम वर्ड बोल रहे हैं या जो भी हम सेंटेंस बोल रहे हैं, उसको वो समझ सके, समझे, और उसको कन्वर्ट कर ले अपने समझने लायक लैंग्वेज में। एक दो, देखो यहाँ पे दो चीजें यूज हो रही है। एक तो मशीन के अंदर वो कन्वर्टर यूज हो रहा है जो हमारी लैंग्वेज को, नेचुरल लैंग्वेज को समझेगा जो हम बोल रहे हैं। फिर नेचुरल लैंग्वेज को समझने के बाद एक और कन्वर्टर यूज होगा जहां पर वो कन्वर्ट कर देगा हमारी नेचुरल लैंग्वेज को, जो कंप्यूटर को समझ में आई है, उस लैंग्वेज को अपने मशीन लेवल में। मशीन लेवल जो है कंप्यूटर की फेवरेट लैंग्वेज है, क्योंकि सिर्फ उसको वही आती है, इसलिए मशीन रीडेबल फॉर्मेट में उसको चेंज करेगा। चेंज करने के बाद जो भी प्रोसेसिंग करनी होगी, प्रोसेसिंग करने के बाद वापस से डी कन्वर्टर लग जाएगा, जहां पर भी मशीन लेवल लैंग्वेज से वो हाई लेवल लैंग्वेज में या नेचुरल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगा। The terms speech recognition and the voice recognition are sometimes used interchangeably। ये इस लाइन में कहना चाहते हैं कि जब कभी भी हम ये बोलते हैं ना कि वॉइस कन्वर्टर है, तो ये स्पीच रिकॉग्नाइजेशन का यूज कर रहा है या किसी वॉइस रिकॉग्नाइजेशन का यूज कर रहा है, हमें कुछ डिफरेंस नहीं नजर आता कि वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में और स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्या डिफरेंस आता है ना। कई बार तो हम स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोलना होता है, हम वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बोल देते हैं, हमें लगता है सेम ही चीज है, और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन बोलना होता है तो स्पीच रिकॉग्नाइजेशन बोल देते हैं। ऐसा कर देते हैं, क्योंकि क्यों करते हैं हम ऐसा, अब जानबूझ के तो करते नहीं। क्यों? बिकॉज द लैक ऑफ नॉलेज, हमें यहाँ पर इस पॉइंट पर नॉलेज की लैक हो रही है। नॉलेज क्यों लैक हो रही है? क्योंकि हमें उसका मीनिंग नहीं पता है कि स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन सॉफ्टवेयर क्या काम करते हैं, राइट ना। देखो, जब हम बात करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन की, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, रिकॉग्नाइजेशन वर्ड सेम है, रिकॉग्नाइज कर पाना, रिकॉग्नाइजेशन का मीनिंग है पहचान पाना, आइडेंटिफाई कर पाना। ठीक है, रिकॉग्नाइज कर पाना, इतना समझ में आया। फिर बात आती है स्पीच की और वॉइस की।
अब आप खुद देखो इनका हिंदी में मीनिंग क्या बनेगा, स्पीच का मीनिंग क्या बनेगा। जैसे कि आपको बोला जाता है कि किसी फंक्शन पर कि आपको स्पीच देनी है 2 मिनट की, 3 मिनट की या फिर 1 मिनट की स्पीच दो आकर। तो जब आप स्पीच देते हो तो आप क्या करते हो, कोई क्या आपकी आवाज पर ध्यान देता है कि आप कैसे बोल रहे हो, नहीं, वो आपके वर्ड्स पर ध्यान देगा कि आप क्या बोल रहे हो। यही होता है स्पीच में। स्पीच में जितने भी आपके ऑडियंस है वो ये देखेगी कि आप बोल क्या रहे हो, है ना। ये तो नहीं कहेगी कि इसी पर्सन की आवाज में हमें ये सुनना है तो इसकी पर्सन की आवाज में आप सुनाओ उसको, नहीं कहेगा कोई भी ऐसा। क्योंकि जब कभी भी हम स्पीच की बात करते हैं तब हम किसी सेंटेंस की, किसी वर्ड की बात करते हैं जिसको कंप्यूटर रिकॉग्नाइज कर पाता है, ठीक है। अब बात आती है वॉइस की। वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, वॉइस का मीनिंग क्या है, आवाज, ठीक है। स्पीच का मीनिंग क्या था, कोई वर्ड या फिर सेंटेंस को जोड़कर बोलना, एक पैराग्राफ बोलना। अब वॉइस का मीनिंग है आवाज, तो हम यहाँ पर किस पे फोकस करेंगे वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में, आवाज पे। यहाँ पर ये नहीं देखा जाएगा कि कोई पर्सन क्या बोल रहा है, उसके वर्ड्स क्या है, वो क्या चीज बोल रहा है, बट यहाँ पर क्या चेक किया जाएगा, कौन बोल रहा है। जैसे हम करते भी हैं, कई बार नॉन पर्सन होते हैं, उनका हमारे पास नंबर सेव नहीं होता, वो हमें कॉल करते हैं तो हम उनकी आवाज से उनको रिकॉग्नाइज कर लेते हैं कि आप ये बोल रहे हैं, है ना, ये पर्सन बोल रहे हैं। अगर कुछ ज्यादा ही अननोन है तो वो अलग ही है, बट हम क्या कर सकते हैं, किसी की वॉइस से अगर उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हैं तो उसका मीनिंग है कि ये वॉइस रिकॉग्नाइजेशन कन्वर्टर है या वॉइस रिकॉग्नाइजेशन प्रोसेस है, ठीक है। यानी कि किसी की वर्ड, पर्टिकुलर वर्ड या अलग अलग किसी भी पर्सन की वॉइस को अगर हमने मैच करवाना है, एक पर्सन है उसकी वॉइस अलग होगी, आपको देखो मैं हूँ, मेरी वॉइस अलग है, आपकी वॉइस अलग होगी, बट आप वर्ड तो सिमिलर ही बोल रहे हो ना। टीच तो आप सिमिलर चीज को कर रहे हो, सिंगल सेंटेंस को कर रहे हो। अगर मैंने बोला व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन द स्पीच रिकॉग्नाइजेशन एंड द वॉइस रिकॉग्नाइजेशन, तो इसका मीनिंग यही लाइन अगर आप बोलोगे, आप भी सेम सेंटेंस का यूज करोगे, बट आपकी वॉइस में और मेरी वॉइस में डिफरेंस आएगा, क्योंकि ये वॉइस मेरी है, वो वॉइस आपकी है। आप किसी की सेंटेंस को, स्पीच को यूज कर सकते हो, बट किसी की वॉइस का यूज नहीं करते स्पीक करते टाइम, बोलते टाइम। बट आजकल तो एआई के ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं जहां पर ऐसा किया भी जाता है एआई की हेल्प से, तो जो है वो सब अब एआई ही है। आई होप कि आपको अब तो डिफरेंस क्लियर हो ही गया होगा स्पीच और वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में। एक बार इसको रिवाइज करते हैं। वॉइस में हम क्या करते हैं, सपोज करो अलग अलग टाइप के पर्सन है, सब 10 पर्सन हैं, सबके सबको एक पर्टिकुलर लाइन दी गई, वो उस पर्टिकुलर लाइन को बोलेंगे जरूर, बट उन सबकी वॉइस जो है वो डिफरेंट होगी, ठीक है। अब स्पीच रिकॉग्नाइजेशन में सबकी स्पीच अलग अलग है, वॉइस भी अलग अलग है। वर्ड्स पे फोकस करता है स्पीच रिकॉग्नाइजेशन पे, किसने क्या बात बोली है, ठीक है। जैसे गूगल है, यूट्यूब है, अब वहां पर कोई वॉइस को रिकॉग्नाइज नहीं करता कि ये पर्सन तो वही है जिसने ये वाली क्वारी की थी, नहीं, वहां पर वो आपके स्पीच को रिकॉग्नाइज करता है कि आप क्या बोल रहे हो, कौन सी क्वारी कर रहे हो, ठीक है। हाउएवर द टू टर्म्स मीन डिफरेंट मीनिंग, क्योंकि यहाँ पर दोनों ही टर्म्स का मीनिंग डिफरेंट है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज आइडेंटिफाई द वर्ड स्पोकन लैंग्वेज, कि किसी भी लैंग्वेज का यूज करके हम कोई भी वर्ड बोल रहे हैं, कोई सेंटेंस बोल रहे हैं, कोई पैराग्राफ बोल रहे हैं, उसको स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कहेंगे। एंड वॉइस रिकॉग्नाइजेशन में क्या होता है, इज अ बायोमेट्रिक टेक्नोलॉजी टू आइडेंटिफाई द पर्टिकुलर इंडिविजुअल वॉइस, जिससे हम किसी की वॉइस को, आवाज को मैच कर सके कि ये कौन बोल रहा है, ठीक है। डेफिनेशन, अब डेफिनेशन ऑफ स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है, ये तो आपको समझ में आएगी होगी स्पीच रिकॉग्नाइजेशन क्या है। फिर भी एक बार इसकी छोटी सी डेफिनेशन कर लेते हैं क्योंकि आपको एग्जाम में लिखनी है। स्पीच रिकॉग्नाइजेशन इज द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन कंप्यूटर सिस्टम की एक ऐसी टेक्नोलॉजी है दैट अनेबल अ डिवाइस टू रिकॉग्नाइज, जो किसी भी डिवाइस को इतना कैपेबल बना देती है कि वो रिकॉग्नाइज कर पाए और अंडरस्टैंड कर पाए किसी भी पर्सन के बोले हुए वर्ड्स को। क्या करते हैं स्पीच रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर सिस्टम की एक टेक्नोलॉजी है और उस कंप्यूटर सिस्टम को ये इस तरह से बिल्ड कर देती है, उसके अंदर ये कैपेबिलिटी आ जाती है, वो किसी के भी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर सकता है, ठीक है। अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड्स बाय डिजिटलाइजिंग द साउंड एंड मैचिंग द पैटर्न ऑफ द सेम स्टोर पैटर्न, ठीक है। सबसे पहले वो क्या करेगा, डिजिटलाइज फॉर्म में उसको लेकर, एनालॉग हम होती है ना हमारी वॉइस, एनालॉग के फॉर्म में उसको वो डिजिटल फॉर्म में करेगा क्योंकि वो कंप्यूटर है। फिर उसके पैटर्न को मैच कर लेगा, अच्छा पिच इस टाइम पर यहाँ थी, नेक्स्ट टाइम पर और हाई थी या नेक्स्ट टाइम पर लो थी, हमारी पिच को, हमारी वॉइस को स्टोर कर लेगा अपने अकॉर्डिंग, किस लैंग्वेज में, मशीन अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज में। फिर पैटर्न को मैच करेगा आउटपुट देते टाइम कि किस लैंग्वेज में मुझे आउटपुट को रिकॉग्नाइज करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज हमने डिस्कस किया इंट्रोडक्शन, what are the difference between the speech recognition and the voice recognition and the definition of the speech recognition। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी। और आज जो आपका डाउट है, आज तक जो आप भी यही काम करते थे, इंटरचेंजली यूज करते थे स्पीच रिकॉग्नाइजेशन और वर्ड रिकॉग्नाइजेशन को,
अब से आप अलग अलग करेंगे, आपको समझ में आएगा कि डिफरेंस क्या है इनके बीच में। अगर फिर भी इस वीडियो को समझने में आपको कोई भी डाउट आता है देन आप हमें कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।